Hello friends, the moment we all have been waiting for your ICR PG entrance exam that has arrived, and we all hope that you have prepared well and you are ready for the exam to face and perform well in your exams. So today we have brought you the fisheries production data of India as well as the global production for your exam. पिछले 2 सालों से 2024 और 2025 में प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए आपका ICR एग्जाम्स में, तो इस पर्सपेक्टिव से भी ये थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि पिछले 2 सालों में नहीं पूछा गया, तो चांसेस है कि इस बार ही पूछा जाए क्योंकि 2023 में प्रोडक्शन से क्वेश्चन आया था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोगों ने जो बनाया है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जो इंडिया का प्रोडक्शन डाटा है, जिसे हम लोगों ने लिया है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के एनुअल रिपोर्ट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 2024-25 का डाटा है। 2024-25 का तो इंडिया has been expanding as a fish producing country and it ranks second globally for total fish production, और इस रैंक के साथ इसका कंट्रीब्यूशन है इंडिया का 8% for the total global fish production, and the production of India in 2024-25 is 18.4 million metric tons. Now out of this total 18.4 million metric tons, इसका कंट्रीब्यूशन इनलैंड फिशरीज के लिए है 13.91 मिलियन टन्स और मैराइन के लिए 4.49 मिलियन मैट्रिक टन्स। इसके साथ जो देखा गया है कि पिछले 5 सालों में जो एनुअल ग्रोथ रेट रहा है फिशरीज का वो रहा है 6.3%, और 2021-22 से लेकर 2022-23 का जो कंसेक्यूटिव ग्रोथ रेट रहा है वो रहा है 7.58%। तो ये हो गया 24-25 का डाटा। Along with a leading producer, India is also a major exporting seafood exporting country. So export में हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो 17.8 लाख टन्स फिश प्रोडक्ट्स या फिश एक्सपोर्ट करती है, जो कि 17.8 लाख टन्स। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर यूनिट चेंज करके मिलियन मेट्रिक टन्स में पूछे तो ये होगा 1.78 मिलियन मेट्रिक टन्स। इतनी फिश इंडिया एक्सपोर्ट करती है ग्लोबली, और इस एक्सपोर्ट से जो वैल्यू जो इनकम आती है वो है 60,523 करोड़, और ये इंडियन करेंसी में और यही यूएस डॉलर में है आपकी 7.38 बिलियन डॉलर्स। अब हम लोग देखेंगे 2023 का प्रोडक्शन डाटा सेम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। तो इसमें क्या है कि टोटल प्रोडक्शन जो थी इंडिया की 17.54 मिलियन मैट्रिक टन्स थी, जिसमें मैराइन प्रोडक्शन थी आपकी 4.4 मिलियन मैट्रिक टन्स और इनलैंड की थी 13.11 मिलियन मैट्रिक टन्स। और इसमें जो आपकी एक्सपोर्ट थी 2023 में, इसमें आपका 17.35 लाख टन्स था, जो कि मिलियन मैट्रिक टन्स में वही 1.735 मिलियन मैट्रिक टन्स हो जाता है। और इस एक्सपोर्ट का जो वैल्यू है वो था आपका 63,969 करोड़, और ग्लोबल कंट्रीब्यूशन था 2023 में इंडिया का 8.92% ग्लोबल फिशरीज में। Now we all know a strong fisheries require a strong infrastructure. So talking about the India's infrastructure, India has total 1,547 लैंडिंग सेंटर्स, फिश लैंडिंग सेंटर्स, और इंडिया के पास 7 मेजर फिशिंग हार्बर्स है, जिनके नाम आप याद कर लीजिए, थोड़ा देख लीजिए, और 63 माइनर फिशिंग हार्बर्स हैं। इसके साथ जो गरीब किसान हैं, जो स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट ने 1,66,052 किसान क्रेडिट कार्ड्स इशू किए हैं, और जो एनुअल फिश प्रोडक्शन रेट है वो है आपका 7.98%। Now the leading states in fish production in different categories, different states are leading. So we'll see one by one. If we talk about the overall fish production में सबसे हाईएस्ट रैंकर है आंध्र प्रदेश, जो सबसे मेजर
ओवरऑल फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया की। सेकंड नंबर पे आती है वेस्ट बंगाल, थर्ड कर्नाटका। ये रैंक्स आपको याद रखनी है कि अगर इससे क्वेश्चन पूछ ले तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। रैंक्स के साथ कैटेगरीज को अच्छे से थोड़ा देख लेना है कि ओवरऑल फिश प्रोडक्शन में क्या है, फिर जैसे कि इनलैंड फिश प्रोडक्शन में क्या है। इनलैंड फिश प्रोडक्शन में भी फर्स्ट रैंक आपकी है आंध्र प्रदेश, मैक्सिमम इनलैंड फिश प्रोडक्शन। सेकंड में वेस्ट बंगाल, ये दोनों सेम है। लेकिन थर्ड रैंक आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसमें नहीं हो सकता ओवरऑल में, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मेराइन नहीं है। ये सब कॉन्सेप्ट थोड़ा लगा के ये कैटेगरीज को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे ही सिमिलरली मेराइन फिश प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक इज फॉर कर्नाटक, सेकंड गुजरात एंड थर्ड केरला। Now for fish seed production जो hatchery से हम लोग seed produce करते हैं for aquaculture point of view. So for total seed production, the major seed producing state is Assam, ranking first, second West Bengal. And if we talk about the top fish consuming states for Union Territories, तो fish consuming में सबसे ज्यादा टॉप पे आती है अंडमान निकोबार, सबसे ज्यादा fish consuming यूनिटी है। सेकंड लक्षद्वीप, थर्ड त्रिपुरा। Now India's fisheries contribution to the Indian economy. तो इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो जो फिशरीज का जो ये है कंट्रीब्यूशन है, तो टोटल जीडीपी पे इंडिया की टोटल जीडीपी पे इंडिया की फिशरीज 1.1% कंट्रीब्यूट करती है। वही जो इंडिया का एग्रीकल्चरल जीडीपी है, एग्रीकल्चरल जीडीपी पे इंडिया कंट्रीब्यूट करती है 6.72%। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एग्रीकल्चरल जीडीपी पे 6.72 और टोटल इकोनॉमी की टोटल जीडीपी पे 1.1, इसकी इंडिया की टोटल जीडीपी। अब हम लोग वर्ल्ड डाटा की बात करेंगे, सोफिया 2022 की रिपोर्ट की बात करेंगे। 2022 में वर्ल्ड का टोटल फिश प्रोडक्शन था 177.8 मिलियन मेट्रिक टन्स, which was further divided into inland and marine as 65.9 million metric tons for inland production and 111.9 million metric tons for marine production. So this inland production and this marine production further divided into culture and capture fisheries. Now if we see among the total production, the capture fisheries production was 90 metric million tons, और कैप्चर के अंदर फर्दर इनलैंड और मैराइन, और सिमिलरली कल्चर के अंदर फर्दर मैराइन और इनलैंड डिवाइडेड है। तो टोटल प्रोडक्शन में से कैप्चर का है 90 मिलियन मेट्रिक टन है। अब कैप्चर के अंदर इनलैंड का जो है प्रोडक्शन वो है 11.5 मेट्रिक मिलियन टन और मैराइन का प्रोडक्शन है 78.5 मिलियन मेट्रिक टन। अब 2022 के डाटा के हिसाब से ये जो इनलैंड का जो प्रोडक्शन है इसमें इंडिया का रैंक फर्स्ट था। 2022 में इंडियन प्रोडक्शन में इंडिया वाज द फर्स्ट रैंकिंग कंट्री, और 2022 का मैराइन प्रोडक्शन में इंडिया वाज द 6th रैंकिंग कंट्री। इंडिया का रैंक थोड़ा देख लीजिएगा अगर पूछा जाए एग्जाम में। नाउ कमिंग टू द कल्चर, 2022 में जो कल्चर फिशरीज का ग्लोबली जो कंट्री था प्रोडक्शन वो था 87 मिलियन मेट्रिक टन। नाउ इनलैंड कल्चर वाज 54 मिलियन मेट्रिक टन एंड मैराइन कल्चर वाज 33 मेट्रिक मिलियन टन। Now India's rank in inland culture was second and India's rank in marine culture was 13th. Clear? Now the global leading countries and the top catch species. So top countries for total fish production. Total fish production में टॉप में चाइना 2022 में थी, और थर्ड नंबर पे थी हमारी इंडिया जो 8% कंट्रीब्यूट कर रही थी टोटल प्रोडक्शन में। और टॉप वर्ड स्पीशीज की अगर हम बात करें तो वाइल्ड स्पीशीज में कल्चर स्पीशीज में सबसे टॉप वर्ड स्पीशीज थी एंकोविस, सेकंड में अलास्का पोलो, थर्ड में स्किपजैक टूना। क्लियर? और कल्चर स्पीशीज में सबसे टॉप प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले थी आपकी व्हाइट लेग श्रिम्प गनामी, सेकंड में आपका ग्रास कार्प, व्हाइट अमूर, और थर्ड में कर्प लॉबस्टर। ये थी आपकी कल्चर स्पीशीज में टॉप प्रोडक्शन। हिस्टोरिकल भी 2018 में क्या हुआ था कि ग्लोबली सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन रीच हुआ था एक्वाटिक एनिमल्स के लिए, मतलब फिशरीज प्रोडक्शन के लिए
जो कि था 179 मिलियन मेट्रिक टन। टिल दैट टाइम इट वाज द हाईएस्ट प्रोडक्शन रेट। और among this 179 million metric tons, the maximum of it was used for human consumption, that is 157 for human consumption was used, 157 million metric tons, and 20.8 million metric tons was for non-feed use. Now with this major portion being used for human consumption, जो per capita consumption बनता है 2018 में वो बना था 20.2 kg, ओके, और एनुअल ग्रोथ रेट था आपका 3.3% 2018 में। Now we talk about the Sofia report of 2024 from an exam point of view. This is the latest report, क्योंकि 2026 में जो रिपोर्ट रिलीज हुआ वो एग्जाम में आपके नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन उससे पहले प्रिफरेबली बन जाएगा, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। टोटल प्रोडक्शन ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स एंड टोटल एक्वाटिक प्रोडक्शन जो था 2024 में वो आपका है 223.2 million metric tons. Among this total production of aquatic organisms, aquatic animal का contribution है इसमें 185.4 million metric tons, और बाकी जो बचे 37.8 million metric tons से आपका एल्गल प्रोडक्शन है। So among this aquatic animal production of 185.4 million metric tons, captured fisheries is contributing for 91 million metric tons and culture fisheries is contributing for 94.4 million metric tons. Clear? अब इस कल्चर और कैप्चर फिशरीज को फर्दर डिवाइड किया जाता है इंलैंड और मैराइन, जिसे को पता है। तो अमंग दिस कैप्चर फिशरीज, इनलैंड कैप्चर इज कंट्रीब्यूटिंग फॉर 11.3 मिलियन मेट्रिक टन्स एंड द मैराइन कैप्चर इज कंट्रीब्यूटिंग फॉर 79.7 मिलियन मेट्रिक टन्स। From the culture fisheries, inland culture is contributing for 59.1 million metric tons and marine culture is contributing for 35.3 million metric tons. The rankings and catches. So, top production countries according to Sofia 2024. China was the first leading fish producing country, and in 2022 India was in the third rank. In 2024 India reached the second rank with its global contribution 8%. China contributes for 36%, and the third ranking country is the Indonesia for the total fish production. If you talk about the inland fish production ranking globally, India ranks the first for inland fish production with a total production of 1.9 million metric tons. दूसरे नंबर पे आती है बांग्लादेश, जो कि कंट्रीब्यूट करती है 1.3 मिलियन मेट्रिक टन्स, और चाइना थर्ड रैंक पे जिसका प्रोडक्शन है 1.2 मिलियन मेट्रिक टन्स। उसके साथ जो टॉप स्पीसीज है और जो टॉप कंजम्पशन होती है इसकी, तो टॉप कॉड वाइल्ड स्पीसीज में आती है आपकी पेरुवियन एंगोवी, ये किंगफिश की स्पीसीज है, और टॉप जो आपकी श्रिम्प में आती है वो है टॉप प्रोडक्शन में व्हाइट बैक श्रिम्प। और कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देने वाली स्पीसीज है वो है आपकी व्हाइट अमूर ग्रास कार्प, और पर कैपिटा फिश कंजम्पशन जो है 2024 के अकॉर्डिंग वो है आपकी 20.7 kg पर कैपिटा फिश कंजम्पशन। So it's here for the ranking, catches and consumption of 2024. इसमें हम लोगों ने बताया है 2024 का जो रैंकिंग है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। एशिया का प्रोडक्शन सबसे मैक्सिमम था, जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा था 70% ऑफ टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन। उसके बाद आपके आती है यूरोप, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका। दैट्स इट, इतना ही था। तो इन दिस वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया है जो रिसेंट ईयर्स में जो फिशरीज प्रोडक्शन की डाटा है इंडिया की, और ग्लोबली हम लोगों ने सोफिया की रिपोर्ट्स को स्टडी किया है। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये में आते हैं, आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा, और अगर इसे कंप्लीट करने के बाद आपके पास टाइम बचता है और अगर आप देखना चाहते हैं लेटेस्ट वाला, तो 2026 का डाटा रिलीज हो चुका है सोफिया का, वो भी आप देख सकते हैं, बट इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिएगा और इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और जरूरी नहीं है कि हमेशा रिसेंट डाटा ही पूछा जाए, पुराने डाटा भी पूछे जा सकते हैं, ब्रैकेट में ईयर देख लो, तो यहाँ पे 2018 2022 जो भी डाटा डिस्कस किए हैं उसको थोड़ा देख लीजिएगा, और अगर ईयर मेंशन नहीं होता तो
अंडरस्टूड होना चाहिए और रिसेंट और ऑप्शंस देख के भी आप थोड़े से आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। दो अलग अलग ईयर्स के एक्यूरेट डाटा को एक क्वेश्चन के ऑप्शंस में नहीं डालेंगे, ऑप्शंस वेरी करेंगे जो आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे। तो अगर आपको इस प्रोडक्शन डाटा का नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आप जुड़िए, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। और आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए एक्वाइज टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर वेल एंड स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।